हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और न ही कभी हम अपना कॉन्फिडेंस विपरीत परिस्थिति में लूज करते हैं जी। हम फैक्चुअल पोजीशन का असेसमेंट करते हैं और फैक्चुअल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही वक्तव्य देते हैं। अब जब हम इस बात को कहते हैं तो अक्सर मीडिया वाले और मीडिया जगत उसको गलत तरीके से सोच लेता है। जैसे अब ये उदाहरण लीजिए, आप ही लोग 3 महीने 2 महीने पहले बोलते थे मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ भूल जाओ, राजस्थान 50-50, अब हम 100 ले आए तीनों में। तो अब ये अब आप बोलिएगा कि उस दिन मैं बोलता था कि हम जीतेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 24 into 7 into 365 all seconds, all time busy in that activity is the reason which gives us success. जी। तो 2024 को भी हम उसी तरीके से देखते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि जरा आप एक एनालिसिस करा लीजिए कि पिछले 5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने जिले घूम लिए, कितनी बार वो किस किस स्टेट में चले गए। The most mobile prime minister who has been actively associated with the people of India, this is his track record. तो सन 2024 में क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो हमने मथा है। तो लेकिन अब ये सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, आज उन्होंने देश के सामने 10 साल में किए हुए कार्यों का उन्होंने एक बहुत छोटी सी झलक, जो कोई असल में 1 घंटे में 1.25 घंटे में रखा नहीं जा सकता है 10 साल में किए गए काम, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी झलक रखी है। अगर हम इसको कहें तो मैं एक ही शब्द कह सकता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। 10 साल में देश बदला है। तो अगर ये सबको दिखता है तो सबको मोदी जी को चाहते हैं, और चाहते हैं तो हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रधानमंत्री जी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी मेहनत पर और लोगों का प्यार इस बात को हमें एहसास कराता है कि 2024 में भी वो आशीर्वाद दे।